चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, माध्यिका पढ़ रहे हैं। हम लोग माध्यिका निकालना सीख रहे थे। जो दो क्वेश्चन कराए थे उसमें बारंबारता वाला जो था, अवर्गीकृत में बता रहे थे, बारंबारता वाला ना। अवर्गीकृत में जिसमें बारंबारता न हो उस तरीके के आंकड़े का हम लोग माध्यिका निकालना आप जान गए हैं। अब अवर्गीकृत में माध्यिका निकालना जो कि बारंबारता दिया हो उस तरह के क्वेश्चन को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें बारंबारता दिया हुआ है, इसका हमको क्या निकालना है, माध्यिका। ये दिया हुआ है, कोई कक्षा है, ठीक, किसी कक्षा का, उसमें कितना 24 शिक्षार्थी हैं, उन लोगों का आयु वर्षों में दिया हुआ है। इसी का हमको निकालना है कि इसमें माध्यिका क्या होगी, ठीक ना। तो चलिए, जब इस प्रकार का रहता है तो हम बताएं आप लोग क्या करने के लिए, संचयी बारंबारता निकालने के लिए। तो इसको कैसे संचयी बारंबारता निकाला जाता है, यहाँ पे लिख देंगे एक नया डाटा में, यहाँ पे लिखेंगे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, इसको निकालने से यह फायदा होता है कि हम लोगों के पदों की संख्या बता देता है, और पूरा ढूंढने में जब हम लोग इसके जितने पद को निकालना रहेगा माध्यिका का, वो हम लोगों का मदद करता है। इसमें क्या करेंगे, पहले इसको लिखेंगे 4, फिर उसमें जोड़ेंगे 4 5 9, 9 में 4 जोड़ेंगे 13, 13 में 6 जोड़ेंगे 19, 19 में 5 जोड़ेंगे 24। कितना हो गया? इसमें पदों की संख्या कितनी है? 24। यहाँ लिखेंगे पदों की संख्या, पदों की संख्या 24। कितना है? सम संख्या है, सम संख्या है। तो माध्यिका बराबर क्या करेंगे, यहाँ चलिए, माध्यिका बराबर, माध्यिका बराबर होता है क्या, n बटा के 2 वापद प्लस n बटा के 2 प्लस 1 वापद बटा के 2। इसका औसत निकाल देते हैं। तो n बटा के 2 मतलब 24 बटा 2 करेंगे, तो 24 बटा के 2 वापद प्लस 24 बटा के 2 प्लस 1 वापद बटा के 2। तो ये हो जाएगा 12वां पद, और ये हो जाएगा 13वां पद बटा के 2। ठीक, अब इसमें बोल दिया, तो हमको 12वां 13वां पद अगर संचयी बारंबारता नहीं निकाले होते तो हम लोग इसमें बताओ कैसे ढूंढेंगे 12वां 13वां पद। इसमें तो 1 2 3 4 5 पद दिख रहा है, देखने में तो 5 पद लग रहा है, लेकिन ये बारंबारता जो है ये दिखाएगा कि नहीं कितना है। तो पूरे पद कितने हैं कुल मिला जुला 24 है, क्योंकि 12 दो बार लिखेंगे, 13 5 बार लिखेंगे, 14 4 बार, 15 6 बार, 16 5 बार लिखेंगे, तो हम लोग का डाटा 24 आएगा। क्या आएगा? 24। अगर इसको फैला दिया जाए, ऐसे छीट दिया जाए पूरा एक लाइन से आरोही क्रम में, तो डाटा कितना आएगा? 24 आएगा। तो 24 में मध्य जो 24 है सम संख्या है, तो उसमें कितने आएंगे? 2 मिलाएंगे, 2 ठे माध्यिका आएंगे, दोनों कहेंगे नहीं हम है, वो कहेगी हम है, तो दोनों आपस में लड़ाई करेंगे, इसलिए उसके फार्मूले से हम लोग निकालेंगे कि दोनों को क्या कर दिया जाए, औसत निकाल दिया जाए। तो उसमें से 12वां और 13वां पद जो रहेगी वही माध्यिका रहती है। तो इन्हीं का योग निकाले तो 12वां पद किस में आएगा? 4 में आएगा? नहीं, चौथे पद में नहीं हो सकता, 9वें पद में नहीं होगा, कहाँ पे आएगा? 13वें पद में। 13वें पद में आएगा कि नहीं आएगा ना। तो 13वां पद किसका है? 13वां पद इसका है, 14 का है ना। 14 वाले को दर्शा रहा है, 13वां पद का है 14। अगर आप लोगों को मन नहीं है तो उस तरह लिख लीजिएगा, नहीं तो लिख के कहे तो बता दे। चलिए हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए। 12 को क्या बार लिखना है? 2 बार 4 बार, चलो 12 12 12 4 बार लिख दिए। 13 को क्या बार लिखना है? क्या बार हुआ? 4 बार। चलो विराम दे देते हैं, 5 बार हो गया। फिर क्या लिखना है? 14 को क्या बार लिखना है? देख लेते हैं, दोनों में कहीं होता है, बस निकालने का तरीका हम लोग सीख रहे हैं। फिर 15 है, हो गया 6 बार, 5 बार हुआ। अब 16 5 बार है, 16 16 16 हो गया। अब पूरा गिनेंगे तो क्या 24 है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। पूरा पद कितना हुआ? 24। उसी का ये क्या बना लिया है? सारणी बना लिया है। सारणी बनाना हम आप लोगों को सिखाए हैं कि डाटा अगर ऐसे देता है तो बार बार कोई संख्या रहती है तो उसको हम लोग बारंबारता यूज कर लेते हैं, मन किया तो टैली चिन्ह का भी यूज कर लेते हैं, करते हैं, डाटा बनाने तो बता चुके हैं। तो इसमें कह रहा है, अब तो समझ में आया ना। तो ये 12वां पद और 13वां पद कर रहा है, तो हम लोग इसमें से ढूंढ ले रहे हैं 13वां पद 12वां पद। अगर इसमें ढूंढना हो तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12वां पद क्या है? 14, और 13वां पद भी 14। तो 14 प्लस 14 हो जाएगा, तो 14 प्लस
14 बटा के 2 कितना आएगा 14, कुल मिला के 14 ना आएगा। 14 14 28 होगा, बटा के 2 करेंगे भाग देंगे तो इतना आएगा। तो इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी, बोलो किसको नहीं समझ में आया जी, समझ में आया कुछ, आप नए हो आपको नहीं समझ में आएगा जी, जो नया है उसको नहीं समझ में आएगा। आप हमारे पिछले वीडियो से क्या करेंगे देख लीजिएगा, ठीक, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, स्टार्टिंग से देखेंगे तो सब समझ में आएगा। ठीक है, इतना समझ में आया आपको, मिटा दें, छापना है, जिसको छापना है छाप लो, बना बनाया खाने में मजा आता है कि नहीं, बना बनाया मिल रहा है बस खाना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। अब खाली क्वेश्चन कराना रह गया ना, क्वेश्चन कराते चले, माध्यिका क्वेश्चन जैसे ही खत्म हो जाएगा आप लोगों को बहुलक बता देंगे, बहुलक के बाद वर्ग, अभी तक तो हम लोग अवर्गीकृत पढ़ रहे हैं, आएगा आगे वर्गीकृत, वर्गीकृत कैसे बनता है वो हम आप लोगों को बताएंगे, पहले इतना पहले पढ़ लिया जाए। इसको मिटा दे रहे हैं, चलिए अगला डाटा लिखें उसके बाद बताएं आप लोगों को, घर पे पढ़ा कीजिए ठीक ना, घूमिए मत। चलो आगे दिया हुआ है डाटा हम लिख रहे हैं, दिया है 5 7 15, 5 7 15, 17 9 19 11 और 17, ये नहीं बताया है, 17 की माध्यिका, की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक, ये पूछ रहा है कि इसकी माध्यिका ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन दिया हुआ है डाटा है ना, सबको दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत। सबसे पहले माध्यिका क्या इससे अपेक्षा रखती है कि नहीं, ये मतलब ये संख्या क्या होना चाहिए, माध्यिका सबसे पहले सोचती है कि नहीं जो भी डाटा मिले हमको पूरा एकदम सीधा सीधा उसको आरोही क्रम में, आरोही क्रम में मतलब उसको व्यवस्थित रूप चाहिए, क्या चाहिए व्यवस्थित रूप, व्यवस्थित रूप रखने के लिए हमको दो तरीके अपनाने होते हैं, या तो हम डाटा को आरोही क्रम में लिखें या अवरोही क्रम में लिखें, यही दो व्यवस्था है हम लोगों के लिए। तो चलिए करते हैं, सबसे छोटा इसमें क्या है कि नहीं है, हमको तो लगता है नहीं है, चलो इसका क्या लिखेंगे आरोही क्रम में, आरोही क्रम में, आरोही जो लड़की होगी कहीं हम ही को रोज रोज बुलाते हैं है कि नहीं, उसी का नाम अलग रहा है आरोही, आरोही। 5 सबसे छोटा है, फिर 7 है, फिर 9 है, उसके बाद 11 के बाद 13 है, 11 के बाद 15 है, 17 के बाद 17 17 दो बार है, फिर 19, बस 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना, इसमें पदों की संख्या कितनी है, कितनी है 8, तो लिखेंगे पदों की संख्या, पदों की संख्या बराबर 8 ना, 8 क्या है जो लिखेंगे, जो कि सम संख्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या है तो क्या लिखेंगे, क्या हो सम संख्या है ना, दिख रहा है, जो कि सम संख्या है, तो हम लोग क्या करेंगे माध्यिका बराबर लिखेंगे, माध्यिका बराबर n प्लस 1, सम संख्या है ना, तो इसके लिए करेंगे n बटा के 2 वहां पद प्लस n बटा के 2 प्लस 1 वहां पद कुल के बटा के 2, यही करेंगे। तो चलिए 8 बटा क्या करेंगे 2 वहां पद प्लस यहाँ पे 8 बटा के 2 प्लस 1 वहां पद, ठीक है, अब बटा के 2, चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 4वां पद 5वां पद बटा के 2, यही होगा, दिख रहा है ना। चलिए अब यहाँ पे 4वां पद जो है क्या है, इसमें से गिनेंगे 1 2 3 4, 4वां पद क्या है 11, तो 11 प्लस 5वां पद 15 बटा के 2 कितना आएगा 26 बटा के 2 बराबर 13, इतना बात सबको समझ में आया, तो माध्यिका क्या होगी इसकी 13, सबको समझ में आया, निकाल लोगे आप, बोलो आया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, इसको लिख लीजिए, अगला देख रहे हैं, चलिए हम मिटा रहे हैं, ठीक है, आगे देखिए
अब इसमें अगर माध्यिका दे दे, माध्यिका पहले से दिया रहे, तब हम लोग कैसे निकालेंगे उसको भी देखिए। दिया हुआ है संख्याएं, संख्याएं 20, 35, 50, 80, 100 प्लस यक्स, फिर 340, 520, 800, ओनली 800 है बस, 1210, इतना ही संख्या है। चलिए ये दिया हुआ है ना, का माध्यिका, संख्याएं की माध्यिका लिखते हैं, ठीक है। की माध्यिका कितना है 190 है, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए, यही निकालना है ना, हो जाएगा ये। करिए, चलिए इसमें क्या क्या निकालना है, यक्स का मान। तो ये क्या है, आरोही क्रम में दिया हुआ है, हम लिखे आरोही क्रम में या दिया हुआ है, देखिए आरोही क्रम में तो दिया हुआ है ना, आरोही क्रम में दिया हुआ सारा आंकड़ा देख लीजिए। तो इसमें हम संख्या को गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो है, ठीक है। इसमें लिखेंगे पदों की संख्या, क्या लिखेंगे, पदों की संख्या बराबर कितना है 9, विषम है, विषम है ना, तो विषम रहता है तो हम लोग माध्यिका बराबर क्या निकालते हैं, माध्यिका बराबर n प्लस 1 बटा के 2 वहां पर यही से निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 9 प्लस 1 बटा के 2 वहां पर, ठीक। इधर माध्यिका बराबर 190 दिया हुआ है, तो 190 बराबर लिखेंगे यहाँ पे 10 बटा के 2 वहां पर, वहां पद, तो यहाँ पे लिख दीजिए पांचवा पद, यहाँ पे हो जाएगा 190। तो पांचवा पद क्या है यहाँ पे 100 प्लस यक्स ना, यहाँ पे दिया है ना पांचवा, 1 2 3 4 पांचवा पद 100 प्लस यक्स बराबर 190। तो यक्स बराबर क्या होगा 190 माइनस 100 बराबर आया हमारा 90। तो यक्स का मान क्या आया 90। इस तरह क्वेश्चन हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो चलिए अब दूसरे तरह का क्वेश्चन देखते हैं, इसको लिख लीजिए जिसको लिखना है फटाफट। चलिए अब हम लोग सारणी वाला जिसमें दिया रहेगा बारंबारता वाला क्वेश्चन लगा लेते हैं। अब इस तरफ अवर्गीकृत में जिसमें दिया रहेगा आपका आंकड़ा इस तरह का, जिसमें बारंबारता ना दिया रहे, तो इस तरह का आंकड़ा आप लोग लगा लेंगे, इसकी माध्यिका निकल जाएगी। हम लोग केवल चलेंगे जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, ठीक। चलिए इसको मिटा रहे हैं। चलिए इसमें पद दिया हुआ है, पद है 3, एक पद दिया हुआ है, एक बारंबारता 3 4 6 8 12 ये दिया हुआ है। इसमें 2 5 4 5 3 ये दिया हुआ है इसके सामने, यह है बारंबारता, क्या है बारंबारता। जब इस तरह दिया रहता है तो हमको क्या निकालने की जरूरत होती है, संचयी बारंबारता। इसकी माध्यिका निकालने के लिए हमको पदों की संख्या ज्ञात करनी है, सबसे पहले क्या निकालना होगा संचयी बारंबारता। किस लिए निकालते हैं, जिससे कि हम लोग पता चले कि कितना पद है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे संचयी बारंबारता, क्या करेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता निकालने के लिए पहले इसको लिख लेते हैं, पहला वाला जो होगा, दूसरा वाला उसमें जोड़ते हैं 5 2 7, इसमें जोड़ते हैं 7 4 11, 11 5 16, 16 3 19, पूरा मिल गया। इसमें कितना है 19। पदों की संख्या क्या मिली हम लोगों को, पदों की संख्या बराबर 19। हम इसको नहीं जोड़ रहे हैं, बस लिख रहे हैं यहाँ पे पदों की संख्या, ठीक ना। जोड़ना तो हमको यहाँ चाहिए, लेकिन हम यहाँ लिख दे रहे हैं खाली कि नहीं, पदों की संख्या हमको इससे पता चल गया कि कितना है 19 है। तो पदों की संख्या 19 सम है कि विषम है, विषम है
ना, तो विषम है तो विषम के लिए क्या करेंगे, विषम 19 संख्या है तो लिखेंगे माध्यिका बराबर, क्या करेंगे, माध्यिका बराबर 19/1/2, 19+1/2 वहां पद, यही करेंगे, यही किया जाता है ना। इतना ना माध्यिका माध्यिका करके हम लोग माध्यिका निकालेंगे, माध्यिका शर्मा जाएगी, देखते ही सब लोग लगा लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 20/2 वहां पद, यहाँ पे आएगा 10वां पद। 10वां पद क्या है इसमें से, 10वां पद किसके अंतर्गत आएगा बताइए, दो दो में आएगा, नहीं 7 में, 7 बार इसको लिखेंगे, नहीं आएगा कुल मिला के, मतलब इसको इसको जोड़ेंगे तो 7 बार हो जाएगा। उसके बाद 6 4 को देखेंगे तो क्या हो जाएगा 10, तो 10 से 11 बार में हो जाएगा, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, इसके अंतर्गत आएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या है इसका 6, माध्यिका बराबर 6। इतना समझ में आया, बोलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाएं, इसको लिख लीजिए फटाफट, 1 मिनट। जिसको नहीं समझ में आया हाथ उठाओ, आ रहा है ना सबको, हाँ ठीक है। तो टेस्ट लेंगे तो घबराना मत, टेस्ट के समय सब लोग पता नहीं साफ सुन जाता है सबको, हाँ एकदम शांत, कोनो को चाहिए नहीं करे, लगता है कभी हम पढ़ाए ही नहीं है, आई समय हाँ 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 बस किए रहते हैं। मिटा देना, चलो अगला डाटा लिख रहे हैं। हाँ हम इसको मिटा दिए, झूठा है, लिखने का डाटा बस मिटाना चाहिए था। चलिए आगे है 4 5 6 7 8, आगे दिया हुआ पदों की संख्या, इसमें दिया है पदों की संख्या, दिया 4 5 6 7 8, बस 8 तक दिया है। बारंबारता उसका दिया हुआ है 6 5 8 15 6, हो गया, यह है बारंबारता। ठीक, इतना दिया हुआ है, हो जाएगा ना। इसका क्या करेंगे हम लोग, संचयी बारंबारता, बस ऐसे लिख देते हैं संचयी बारंबारता, संबा लिख लो खाली, संबा मत लिखो सिम्बा, है ना। क्या होगा यहाँ पे 6 6 5 11 11 8 19 19 15 जोड़ोगे कितना होगा 34, 34 6 40, कितना है, तो पदों की संख्या क्या आ गई 40, तो की संख्या 40, 40 समय की विषम है, समय की विषम है, बोलो, या चावल खा के मत आया करो, भैंस की तरह से मुंह भागे, नींद आ रही है तब फिर क्या मुंह आ रहा है, जब मन नहीं लगता है पढ़ने में तो बता दिया करो, ठीक ना। मुंह बा के इसे मत दिखाओ कि हमको नींद आ रहा है, वहां से आता है ना जी एकदम, तो जैसे सोने से पहले लोग मुंह बाते हैं एकदम इतना बड़ा सा, वैसे मुंह आ रहा है, हम पूछ रहे हैं कि सम संख्या है कि नहीं है तो मुंह आ रहा है। ठीक है, तो n बराबर क्या है 40, सम संख्या है, तो सम संख्या वाला फार्मूला लगाएंगे हम लोग, तो सम संख्या वाला फार्मूला क्या होता है, n/2 वहां पद प्लस n/2 प्लस 1 वहां पद। अब लिखेंगे नहीं फार्मूला, अब डायरेक्ट लगाएंगे, ये कितना होगा 40/2 कितना हो जाएगा 20वां पद, 20वां पद प्लस यहाँ पे 21वां पद बटा के 2। अब इसमें आएंगे संचयी बारंबारता में ढूंढेंगे 21वां पद कौन है। अब धीरे धीरे ही बताओ, हम लगाते इतना लगा दिए हैं, अब तो समझ में आ गया है कि हाँ ये जो संचयी बारंबारता हम लोग क्यों निकाल रहे हैं, अब समझ में आ रहा है। इससे हम लोग ज्ञात कर रहे हैं कि कितना पद टोटल हो रहा है और कौन पद किसके अंतर्गत आएगा, क्योंकि अभी इससे पहले वाला डाटा हम पूरा जब लिख दिए थे तो वहां पे एकदम क्लियर हो गया था कि हाँ ये जो है एकदम उसी को दर्शा रहा है, दर्शा रहा था कि नहीं। अब इसमें एक 20वां पद का रहा है तो 20वां पद तो 19 में आएगा नहीं, क्योंकि ऐसे इसको अगर इसको प्रसारित किया जाएगा है ना, 2 2 4 4 बार जितना जितना बार किया गया है बारंबारता के हिसाब से, तो 19 एक कम में आ जाएगा, पहले ही आ जाएगा, तो किसके अंतर्गत चला जाएगा 34 के, तो 34 के अंतर्गत वाला संख्या आएगा ना, 34 के अंतर्गत वाला संख्या क्या है 7, अब प्लस ये 21वां पद 7 होगा बटा के 2, 7 7 14 बटा के 2 करेंगे बराबर क्या आ जाएगा 7, बस समझ में आया।
देखो ये डाटा जो था ना, ये जूतों का नंबर है, क्या है, मारने के लिए नहीं थी, बता रहे हैं। ठीक है, जो दुकानदार होते हैं, आगे बहुलक में बताएंगे, चलो रहने देते हैं, इसी चीज को बहुलक में बताएंगे। ये जो 7 नंबर का जो जूता है, ये सबसे ज्यादा लोग पहनते हैं, क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा। तो किसी दुकानदार के पास जब आप लोग जाएंगे ना जूता उता लेने, तो सबसे ज्यादा 7 नंबर का निकाल के दिखाएगा उसके पास, क्योंकि वो जानता है कि यही चीज सबसे ज्यादा बिकने वाला है। तो इसी तरह मार्केट में कोई भी, मतलब किसी भी दुकान पे जाइए, कपड़ा वाले चाहे किराना स्टोर पे जाइए, तो जो चीज सबसे ज्यादा बिक रहा है, तो मतलब उसकी बारंबारता क्या हो रही है, ज्यादा है। ज्यादा बिकने का मतलब बारंबारता ज्यादा है, बार बार लोग उसको मांगने आ रहे हैं। जैसे इस समय मान लो आलू, आलू ज्यादा लोग खा रहे हैं, आलू की पूरी, आलू का पराठा, का उल्टा पुल्टा खाते रहते हैं, है ना। तो आलू ज्यादा सब लोग रखते हैं, जिस चीज की बिक्री ज्यादा होगी उसकी बारंबारता ज्यादा होगी ना, वही मतलब ज्यादा डिमांड हो रहा है, उसका मांग ज्यादा लोग कर रहे हैं, बार बार उसी मांग रहे हैं। रोज लोग तेल खरीदने जा रहे हैं, रोज तेल, तो तेल अपने एकदम भंडार रख देगा, है ना। तो इस तरह होगा। तो वही चीज, तो 7 नंबर क्या था इसका, निकल गया इसकी माध्यिका। तो माध्यिका से यही पता चला है कि नहीं, 7 जो है कहीं नहीं, हमको जरूर ला के रखो, हम सबसे ज्यादा बिकने वालों में से हैं, है ना। ये हो जाएगा हमारा माध्यिका। ठीक है, इतना समझ में आया, इसको समझने में कोई दिक्कत। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, है ना, उसके बाद बहुलक बताएंगे। इसको मिटा दे। चलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस समय बताओ, जो कपड़े वाले दुकान वाले हैं, तो इस समय स्वेटर ज्यादा रखेंगे कि नहीं, रखेंगे ना, क्योंकि इस समय वही ज्यादा बिकेगा, वही माध्यिका होगी। उसमें का मतलब माध्यिका वही नहीं होगी, उसमें के जो ज्यादा नंबर का बिकने होती है, मतलब अनूमन लगभग, मतलब सब लोग 5 फीट के हो रहे हैं, मतलब महिलाओं का अधिकतम 5 फीट हो रहे हैं, आदमी में 5, 5.5, 6 तक जा रहे हैं अधिकतम। तो उसके हिसाब से कुछ थोड़ा सा मोटा, कुछ कम, तो ज्यादा मोटे लोग भी नहीं मिलेंगे। मीडियम साइज का वो सबसे ज्यादा रखेगा, क्या करेगा, मीडियम साइज का सबसे ज्यादा स्वेटर वेटर रखेगा, टोपी रखेगा। ठीक है, जूता छुटका रखेगा, नहीं ना, नहीं रखेगा, क्योंकि ठंडिया में ज्यादा छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उन लोगों को भी चाहिए, एक तो नहीं उसको 3-3 4 चाहिए, क्या दिन भर उसको एक बदलना रहता है, हर 2 घंटे में एक बदलेगा। ठीक है, एक दिया हुआ है डाटा, आरोही क्रम में दिया हुआ है ना, उसमें एक्स का मान निकालना है। दिया हुआ है 11, 13, 15, 19, x+2, x+4, x+4, 30, 35, 30, 35, उसके बाद है 39, 46 है, 39, 46, ये दिया हुआ है। कट हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी दिया है 9 ठो। एक डाटा छूट रहा है, 11, 13, 11, 13, 15, 19, 4 हो गया, x+2, x+30, 35, 39 बोले हैं लेकिन लिखे नहीं है, 39, 46, 10 ठो है, कितना है, 10 ठो है। पदों की संख्या क्या है, पदों की संख्या कितनी है, 10। सम संख्या है, तो सम के लिए क्या करते हैं, माध्यिका बराबर लिखेंगे n/2 वहां पद, n/2 + 1 वहां पद। ये हम इसको n/2 बार इस तरह लिख रहे हैं, क्या हम इसको लिख सकते हैं इस तरह, n+2/2 वहां पद। कितने लोग इस बात से सहमत हो, बोलो, कितने लोग, कोई नहीं, भिन्न का जोड़ आता है कि नहीं, फिर गजब हो एकदम, मतलब एकदम छाटे हुए हमारे यहाँ हो, एकदम छटुआ, मतलब जिसको एकदम कुछ नहीं आए। यहाँ देखो, कोई भी संख्या जब 1+1/2 दिया हो, चाहे इसी को हम लोग लिख दें 1/2 + 1, तो कैसे इसको जोड़ते हो, कैसे जोड़ा जाता है, 2 का गुणा इसमें करते हो, फिर उसमें जोड़ देते हो, तो 1+2/2 लिखते हो कि नहीं लिखते हो, वह कमाना यहाँ किए हैं। बार बार हम लोग लिख रहे हैं, n/2 + 1 है, तो 2 का गुणा कर देंगे कि नहीं, 2 कम 2/2 ऐसे लिख सकते हैं इसको कि नहीं लिख सकते हैं, तो कौन बार ज्यादा हम कर दिए, मान गए। चलो ठीक है, यहाँ पे कितना है, 10/2 वहां पर, यहाँ पे यहाँ कितना, 12/2 कुल के बटा के 2। चलो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5वां पद, यहाँ पे
छठवां पद, छठवां पद बटा के 2। यहाँ पे आप लोगों को नहीं बताया ना, इसकी माध्यिका जो है दिया है आपका कितना, इसकी माध्यिका 25 है, माध्यिका आपको बोलना भूल गए, इसमें माध्यिका इसका कितना दिया है 25 है, ठीक। तो हमको यक्स का मान निकालना है, तो पांचवा पद क्या है, 1 2 3 4, पांचवा पद ये है, तो यक्स प्लस 2 प्लस यक्स प्लस 4, छठवां पद यक्स प्लस 4, कुल के बटा के 2, इधर 25, 25 में से 2 को इधर ला देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का गुणा कर देंगे, यहाँ से हटा दीजिए, हो गया। अब क्या करेंगे, पूरा इधर पूरा उधर करेंगे, कोई अंतर नहीं होगा, तो इधर हम लिख देते हैं 2x प्लस 6 बराबर 25 गुना के 50 हो जाएगा। तो 2x बराबर करेंगे तो 50 माइनस 6 हो जाएगा, x बराबर करेंगे तो कितना आएगा 44 बटा के 2, कुल मिला कितना आएगा 22। आ गया, इतना सबको समझ में आया, लिख लो फटाफट, लिखो फटाफट लिखो, मिटा दें, चलो अब बहुलक पे चला जाएगा, ठीक है, पहले इसको लिख लो तब हम मिटा के लिख रहे हैं। बहुलक, बहुत लकी ना हो, बहुलक मतलब बहुत लकी, हाँ उसको बहुलक बहुत लकी बोल सकते हैं। अब कोई दुकानदार के लिए है जो सबसे ज्यादा बिकेगा वो सामान उसके लिए बहुत लकी है ना, है नहीं ला के रख देगा, पैसा उसका बेकार हो जाएगा, बिकवे नहीं करेगा। देख रहे हो सब किसका हिस्सा पढ़ रहे हैं हम लोग, सांख्यिकी में पढ़ रहे हैं, क्या रहे हैं सांख्यिकी में, सांख्यिकी हर क्षेत्र में काम आता है, कहीं भी चले जाइए। हम लोग सांख्यिकी कितना छोटी बूढ़ी से शुरू किए थे, डाटा बनाना सीख रहे थे, यहाँ धीरे धीरे सब उसमें मेरा अधिकार तो माध्यिका तो का सब निकाल रहे हैं। मिटाए मिटा दें, चलिए ठीक है। अब लिख लीजिए बहुलक, क्या चीज, बहुलक, बहुत लकी। जिसको उसका इस्तेमाल नहीं करना हो तो कहे भाई बेकार है, लेकिन जिसको जरूरत है वो तो लिखेगा ना, बहुलक, ठीक है। बहुलक को बोलते हैं मोड, ठीक है, यही बोलते हैं ना। अच्छा इस समय सबके लिए बहुलक की जरूरत है, सबके लिए, ठीक ना। इस समय बहुलक मतलब हम लोगों के लिए क्या जरूरत है, सबसे ज्यादा स्वेटर, तो सब लोग सबसे ज्यादा मात्रा में स्वेटर पहनेंगे, तो दुकानदार के लिए भी क्या है वो चीज, बहुलक है, स्वेटर क्या है उसके लिए, बहुलक है। बहुलक का मतलब सीधा सीधा हम लोग ये कहेंगे कि कोई भी वस्तु जितनी ज्यादा बार हो, क्या चीज, जितनी ज्यादा बार हो, उसी तरह अगर डाटा दे दिया जाए, मान लो जूता चप्पल का डाटा दे दिया गया 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 10 नंबर, तो अब ये क्वेश्चन था ना, 7 नंबर वाला 15 बार था, मतलब वो सबसे ज्यादा बिकने वाला चीज है। ठंडी के दिन में जूता उता सबसे ज्यादा बिकता है, मोजा जूता सबसे ज्यादा बिकेगा। इस समय खाने पीने वाले में सबसे ज्यादा अंडा बिकेगा, बिकता है, और सब्जी में गोभी वोभी बिकता है इस समय ज्यादा, फूल गोभी बंद गोभी करके होता है ना, तो जो चीज इस समय ज्यादा बिक रहा है वो सब क्या है, बहुलक है। सब्जियों में बहुलक हो गया, आलू हो गया, गोभी हो गया, ये सब क्या है, मटर हो गया, गाजर हो गया, ये सब क्या है इसमें, उसके लिए बहुलक, मतलब जो चीज सबसे ज्यादा बार हो, चाहे दैनिक जीवन में ले लीजिए और चाहे आप आंकड़ों को उठा के देख लीजिए, जो संख्याएं सबसे ज्यादा बार होगी वही संख्या क्या बोली जाएगी, बहुलक, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा रहेगी उसको बोलेंगे। तो इसमें अब इसमें परिभाषा लिखाने की जरूरत है नहीं, आंकड़ों का मतलब हम लोग देखेंगे कि जो आंकड़ा मतलब किसी आंकड़ों में जो संख्या सबसे अधिक बार हो, चाहे जिस संख्या का बारंबारता सबसे अधिक बार हो, वो संख्या का जो पद होगा मेन वही क्या हो जाएगा, उसके बहुलक हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बहुलक। इतना बात सबको समझ में आया, तो चलिए इसमें हम बहुलक के लिए एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, मतलब डाटा उसको बता दीजिए उसमें क्या है, 13 14 13, 13 14 13, फिर 12 नहीं 13 14 13 15, फिर 12, 12 के बाद है फिर 13, फिर 15, फिर 16, फिर 13 13, 1 2 3 4 5। अब इसमें ही बताइए, अब इसमें देखना पड़ेगा हम लोगों को क्या चीज, तो इसको या तो ऐसे गिन के बताएं, ये अवर्गीकृत है, अवर्गीकृत है डाटा की नहीं, वर्गीकृत अभी हम लोग कैसे बनता है, वर्गीकृत डाटा कैसे बनाया जाता है उसको हम लोग बताएंगे, लेकिन पहले जो है इसको पहले देख लें। इसमें बारह ये तो अवर्गीकृत है ना, इसमें जो है सारणी के रूप में नहीं लिखा है, बारंबारता नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम इसमें देखेंगे बहुलक के परिभाषा के हिसाब से कि जो संख्याएं सबसे ज्यादा बार होगी वही उसका बहुलक कहलाएगी। इसमें सबसे ज्यादा बार गिनिए
13 एक बार है ना, यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार, यहाँ 4 बार, 5 बार। तो सबसे ज्यादा बार क्या मिला हमको? 13। तो इसका बहुलक क्या बोला जाएगा? 13 को बोला जाएगा। 13 को बोला जाएगा ना। अब देख लो 15 2 बार है। इससे पहले जितनी भी डाटा है वो सब क्या है? सबसे कम बार है। कितना समझ में आया? ठीक है। एक और बता देते हैं आप लोगों को बहुलक में। बहुलक ज्यादा बड़ी चीज नहीं है ना, आपको किसी भी रूप में आपको मिलेगा, सबसे आसान है। सारणी के रूप में भी देख लीजिए। जैसे इधर मान लीजिए क्या दिया है? आयु दिया है वर्षों में। क्या दिया है? आयु किसी की है वर्षों में दिया हुआ है। ठीक, इधर दिया हुआ है इनका बारंबारता। बारंबारता दिया, हम आयु लिख रहे हैं 12, 13, 14, 15, 16 ये दिया हुआ है। बारंबारता इसका 1, 13 का 5, इसका 1, इसका 15 का 2 और इसका 1। अब हमको सब लोग बताएंगे जो अभी मिटाया है उसमें और इसमें क्या अंतर था। सब लोग डाटा नहीं देखे हो ध्यान से। हमको तो लगता है कि वह जो डटवा जो लिखे थे उसी को इस रूप में लिखा गया है। नहीं देखे हो ना, ध्यान नहीं था आप लोगों का। वही वाला डाटा है। अब इसमें हम लोगों को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बारंबारता वाले सारणी में आएंगे और देखेंगे सबसे बड़ बारंबारता क्या है? 5 है। तो 5 बहुलक नहीं होगा, 5 के सामने वाला जो पद होगा वो बहुलक होगा। इसके कहने का मतलब है कि 13 जो है 5 बार है। क्या बार है? 5 बार है। बाकी और सब उससे कम बार है। इतना बात सबको समझ में आ गया है? तो बहुलक समझ में आ गया। किसी भी रूप में रहेगा आप लोग पहचान लेंगे। सबसे पहले उसकी बारंबारता देखेंगे, वो जितना अधिक बार होगी वही संख्या उसका बहुलक कहलाएगी। आज इतना रहने दिया जाए, अगले दिन हम लोग वर्गीकरण करना सीखेंगे।